this is the article for today, and today is 19th of November. So today's heading is the governor is under the constitution, not above it. So let's read with me. Come to the point. On the very first line here, in recent year, there has been a grave erosion of constitutional provisions, constitutional morality, and constitutional ethos being witnessed among various constitutional bodies. तो आजकल हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे इरोशन हो रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन इथोस का. कितनी अच्छी लाइन है, और ये आंसर राइटिंग में भी बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा. और जो आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी इसमें इथोस हैं, जो भी इसमें प्रोविजंस हैं, जिसमें मोरालिटी है. ठीक है. इफ़ द मैनर ऑफ फंक्शनिंग by institutions such as the Election Commission of India and the Controller and Auditor General of India has left much to be desired, the conduct of the governors of some state, especially where there are non-Bharatiya Janata Party government, has made a complete mockery of the constitution and its limitations. तो क्या देखा गया है कि अगर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक स्पेशली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कैग, अगर हम उनको उनके तरीके से हैज़ लेफ्ट मच टू बी डिज़ायर, तो जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पे नॉन भारतीय जनता पार्टी है, वो एकदम क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक कंप्लीट मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स लिमिटेशंस हो जाएगा. क्या होगा एक्चुअली, देखो कहीं पे हम बिल्कुल भी पॉलिटिकली कहीं कोई कमेंट नहीं करेंगे, बट एक एग्जांपल देंगे कि जिसकी गवर्नमेंट है और जिस स्टेट में उसकी गवर्नमेंट है, और वहाँ किसी स्टेट में जो सेंटर पर गवर्नमेंट है वो नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत डिसबैलेंसेस आएंगे. क्योंकि जो गवर्नर है उसको क्या है, उसे पार्टी बिठाएगी मे बी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो वहाँ पे कोई और असेंबली में कोई और पार्टी होगी, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, दोनों में किसी भी चीज़ को लेके अपोजिट व्यूज़ आ सकते हैं. तो ये नॉर्मली हमें देखने पे मिलता है जहाँ पे रूलिंग पार्टी है और जिस स्टेट में रूलिंग पार्टी नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने व्यूज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं. तो और वो इन सारी चीज़ों को पर इन सब चीज़ों से क्या मेन पता चल रहा है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन इथोस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे पढ़ते हैं. आर्टिकल 153 प्रोवाइड्स अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट एंड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 154 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर. तो पीटी के लिए अच्छा है, नॉर्मल आंसर राइटिंग के लिए भी अच्छा है, और याद रखने के लिए भी बहुत अच्छा है. जो आर्टिकल 154 क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट किसके पास है, गवर्नर के पास. शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सारी जो भी ये आर्टिकल 154 में जो दे रखा है, उनको कौन एक्सरसाइज करेगा, डायरेक्टली गवर्नर करेगा, और उन ऑफिसर्स के साथ जो उसके सबॉर्डिनेट है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. हाउएवर आर्टिकल 154 subclause 2 subclause A prohibit the governor from exercising any function conferred by existing law on any other authority. आर्टिकल 154 subclause 2 subclause E और क्या कहता है, गवर्नर वो वाली काम नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा अपना फंक्शन जो किसी और अथॉरिटी को दे रखा है. आर्टिकल 163 कैटेगोरिकली प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट दी हेड टू एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर. तो आर्टिकल 163 क्या कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, एड एंड एडवाइस करेगा गवर्नर को, except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his function or any of them in this discretion. ठीक है. तो इस पूरे पैराग्राफ में आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 154 सबक्लॉज 2 और आर्टिकल 163 के बारे में हमने पढ़ा. तो उसमें ये क्या क्या पढ़ा कि एक्सरसाइज करेगा फंक्शंस अपने गवर्नर के थ्रू, और इसमें ये पढ़ा 63 में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर उसको एड एंड एडवाइस करेगा. ठीक है. और कुछ 154 सबक्लॉज 2 सबक्लॉज ए में कहे ये पढ़ा है कि अगर किसी और अथॉरिटीज़ को वो फंक्शंस दे रखे हैं, तो उसमें वो गवर्नर जो है अपना एक्सरसाइज नहीं करेगा अपने पावर्स को. ठीक है. नेक्स्ट एक्टिंग इन हार्मनी क्या दे रखा है इसमें. द सुप्रीम कोर्ट इन शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड
ये जो पूरा है केस, इसको याद रखना क्या है। डिसाइडेड ऑन द इशू इन 1974, क्या डिसाइड करा, द गवर्नर एक्सरसाइजेज ऑल हिज पावर एंड फंक्शन बाय मेकिंग द रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 166 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोला जाएगा रूल्स ऑफ बिजनेस। इन्होंने बोला जो गवर्नर है वो एक्सरसाइज करेगा अपने पावर एंड फंक्शन और रूल्स बनाएगा जिसे कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस का और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट का, वो आर्टिकल 166 के तहत, और उसे बोलेंगे रूल्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। द कोर्ट हाउएवर एम्प्लीफाइड दैट वेन एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर और द or function by the president or the governor as the case may be, as for example in article 123, 213, 311 subclause 2 proviso, 317, 352 subclause 1, 356 and 360, the satisfaction required by the constitution is the satisfaction of the president or of the governor in the constitution sense under the cabinet system of the government, ठीक है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, कोई भी डिसीजन है, अगर गवर्नर उसको लेके आ रहा है और उसमें यह है कि उसको सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट का भी चाहिए, सेटिस्फेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं तो उसके हिसाब से ही वो चलेगा, ठीक है। The court went on to hold that the discretion conferred on the governor means that as the constitution or the formal head of the state, the power is vested in him and that is only in the exercise of the power under article 356 that the governor will be justified in exercising his discretion even against the aid and advice of his council of minister as per his discretionary power. But in all other matters where the governor act in his discretion, he will act in harmony with the council of मिनिस्टर। और किसी किसी चीज़ में होगा जिसमें डिस्क्रिशनरी पावर चलेगी गवर्नर की, उसमें वो कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बना रखा है कि आपको एड एंड एडवाइस लेना है मिनिस्टर्स के साथ, तो उसमें उसके डिस्क्रिशन नहीं चलेगा, बल्कि उसको एक हार्मनी बना के चलनी पड़ेगी उन अपने सबॉर्डिनेट्स ऑफिसर्स के साथ। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम एट प्रोवाइडिंग अ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन. The basic philosophy is that in a democracy, the elected minister must accept the responsibility for every executive act and that the council of ministers alone represent a responsible form of government in the state. और यही है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, ये सब इलेक्टेड हैं, तो ऑब्वियसली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये एक अच्छा काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें एग्जीक्यूट कराने का, तो एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और एक बैलेंस तरीके से सारे काम हो, ठीक है। नेक्स्ट, डिबेट इन द पास्ट, क्या क्या हुआ है इनसे हम लर्न करते हैं और देखते हैं क्या क्या हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट आर अ क्लियर पॉइंटर, ठीक है। क्या हुआ है, इन 1949 प्रोफेसर के.टी. शाह डिबेटिंग आर्टिकल 130, नाउ जो 154 है, क्या कहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड मेक इट इम्परेटिव अपॉन द गवर्नर टू यूज इट्स पावर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, that is to say on the advice of a minister as provided for in the subsequent clauses and in that parts of the constitution। इसमें यही बताया गया है कि गवर्नर जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से चले, अपने मिनिस्टर्स के एडवाइस के हिसाब से चले। इट वॉज हॉटली डिबेटेड वेदर द गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और शुड बी इलेक्टेड, और ये काफ़ी डिबेट हुआ है, जो प्रेसिडेंट है, जो गवर्नर है, उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट या फिर उसको इलेक्ट किया जाएगा, अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट या उसको इलेक्ट किया जाएगा। फियरिंग दैट दिस वुड क्रिएट अ पैरेलल स्टेट लीडरशिप, और काफ़ी डर है कि ऐसे करने पे ऐसे नहीं एक जैसे सेंटर की तरह एक स्टेट की भी एक लीडरशिप ना चली जाए प्रेसिडेंट की तरह। द असेंबली इंस्टेड एडॉप्टेड अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, और असेंबली ने ये क्या करा कि अपॉइंट जो गवर्नर है उसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। तो अभी भी यही है, प्रेसिडेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बीजी खैर सैड a governor can do a great deal of good if he is a good governor and he can do a great deal of mischief if he is a bad governor in spite of the very little power given to him under the constitution। तो बीजी खैर ने बोला है अगर गवर्नर अच्छे हैं तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं है, बैड गवर्नर है, तो काफ़ी बुरा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फिर अपना ही अपना चलाएगा। Because and said the question is whether by interfering the governor would be upholding the democratic idea or subverting it. It would really be a surrender of democracy. We have decided that the governor should be a constitutional head. He would be the person really to lubricate the machinery and to see it that all the wheels are going well by reason not of his interference but his friendly intervention। और इसमें ये बताया गया है कि जो भी अगर इंटरफेरेंस हो तो ये भी देखा जाएगा कि वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर वो उसके अगेंस्ट में तो नहीं हो रहा है, तो हर चीज़ देखने की ज़रूरत है। विश्वनाथन दास सेड, आई हैव माई बेटर एक्सपीरियंस इन दिस रिगार्ड। आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस एंड आई नो
how the governor of my province was out to break my party. You cannot have a democracy and autocracy functioning together. तो उन्होंने यही देखा है कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है और उन्होंने बोला है डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी एक साथ नहीं चल सकती. के.एम. मुंशी सेड ऑल थिंग्स कंसिडर्ड इट वुड बी बेटर टू हैव अ गवर्नर नॉमिनेटेड बाय द सेंटर. तो उन्होंने बोला कि जो गवर्नर है उसको नॉमिनेट करे सेंटर हु इज़ फ्री फ्रॉम द पैशंस एंड जेलसनेस ऑफ द लोकल पार्टी पॉलिटिक्स. हाँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा फिर उसको. ठीक है. बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा? द ड्राफ्टिंग कमेटी फेल एज एवरीबडी इन दिस हाउस नोज that the governor is not to have any kind of function, to use a familiar phraseology, no function which he is required to discharge either in his discretion or in his individual judgment. कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो अपना इंडिविजुअल जजमेंट करे एक्सेप्ट द डिस्क्रिशन पावर, बट एक अपने पूरा कॉन्सेंस के साथ अपना चले अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. ही इज़ रिक्वायर्ड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्ट्री इन ऑल मैटर्स. ठीक है. Therefore, the real issue before the house is not nomination or election, but what powers you propose to give to your governor. तो ये नहीं है कि नॉमिनेशन करें या इलेक्शन करवाएं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उनको क्या पावर दे रहे हो. इफ़ द गवर्नर इज़ अ प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर विद नो मोर पावर देन what we contemplate expressly to give him in the act. I personally do not see very fundamental objection to the principle of nomination. ठीक है. तो इनका ये कहना था. While deciding article 143, now article जो 163 हो रखा है on June 1, 1949, प्रोफेसर के.टी. शाह ने क्या बोला है? Whatever may be the procedure or convention with the cabinet itself, however the decision of the cabinet may be taken सो फार एज द गवर्नर इज कंसर्न. तो डिसीजन किसका? कैबिनेट के लिए जाएगा जब भी गवर्नर की बात आएगी. आई टेक इट दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी द चीफ मिनिस्टर हु विल एडवाइस ऑल्सो अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ हिज कलीग्स और अदर रिमूवल इफ इट्स नेसेसरी. तो जो भी अपॉइंटमेंट होगा कलीग्स का, उनके रिमूवल जो होंगे, तो चीफ मिनिस्टर भी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको एडवाइस करे. डिफेंडिंग द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर अंडर दिस आर्टिकल, बी आर अम्बेडकर एम्प्लाई clarified the position by saying the clause is very limited clause. It says except in so far as he is by or under his constitution. ठीक है. Article 143 will have to be read in conjunction with such other articles which specifically reserve the power to the governor. ठीक, कुछ आर्टिकल्स में कुछ ये हैं, कुछ पावर्स सिर्फ गवर्नर्स को दी गई हैं. It is not a general clause giving the governor power to disregard the advice of a minister in any matter in which he finds he ought to disregard. और जब जिसमें गवर्नर को और मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी है उसमें उसको लेनी है, तो उसको नहीं वो उसको टाल सकता है. रिपीलिंग द डाउट्स ऑफ अ मेंबर ऑन द पावर ऑफ द गवर्नर, बी आर अम्बेडकर सेड आई कैन नॉट सी व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट. All that the article does is to place the governor in a position to enable him to perform what I say, but the duty which every good governor how to discharge. एक गुड गवर्नर को क्या करना चाहिए, वो उसको डिस्चार्ज करना चाहिए, ऐसा बी आर अम्बेडकर ने बोला. टी.टी. कृष्णमाचारी, द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, उन्होंने क्या कहा? इफ़ माई ऑनरेबल फ्रेंड अंडरस्टैंड दैट द गवर्नर कैन नॉट एक्ट ऑन हिज ओन, ही कैन only act on the advice of the ministry, then the whole picture will fall clearly in its proper place before him. तो अगर वो एडवाइस लेगा तो हर चीज़ अपने हिसाब से ही चलेगी. ठीक है. द रियलिटी टुडे दीज डिबेट्स गिव अस सफिशिएंट इंडिकेशन ऑफ द रोल, द पावर एंड द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर. ठीक है. काफ़ी अपने पास एग्जाम्पल्स भी पढ़े, काफ़ी लोगों पर्सनैलिटीज़ को भी पढ़ा कि इनका क्या कहना है. Certainly, the governor has no power to interfere with the administration in day-to-day affair, including to refuse assent to bills passed by the assembly. ठीक है, ऐसा वो नहीं कर सकते. But what is happening today, आजकल क्या हो रहा है, especially in the opposition rule state, हाँ, काफ़ी शॉकिंग है. Is shockingly disregarded by the governor for the constitution. Surprisingly, governors in BJP rule state are singularly silent on any issues demanding the discharge of their duties. तो किसी पार्टी पर हम कमेंट नहीं करेंगे, बस ये है जो रूलिंग पार्टी है और जो नॉन रूलिंग पार्टी है किसी स्टेट में, अगर उनकी सेटअप है तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते. ठीक है. वाइल इट इज़ परहैप्स अंडरस्टैंडेबल वाई द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टर एंड द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आर फंक्शनिंग the way they do, it is difficult to understand at all how some governors are functioning as they are now. ठीक है. तो गवर्नर्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपनी डिस्क्रिप्शन चला रहे हैं या फिर वो उनकी एडवाइस ले रहे हैं, तो ये सब देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इनकी पावर्स को काफ़ी अभी देखने की ज़रूरत है कि कोई पैरल गवर्नमेंट तो इन्हीं फॉर्म हो गई है, इनका अपनी डिस्क्रिप्शन तो ज़्यादा नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और भी मिनिस्टर्स हैं जो इलेक्टेड है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एग्जीक्यूशन. ठीक है. वन कैन ओनली होप एंड ट्रस्ट दैट द सिचुएशन विल बी रेमेडिड बाय द जुडिशरी.
और एक होप है कि जुडिशरी इसमें इंटरफेयर करे और देखे कि ये चीज़ सही चल रही है कि नहीं, क्योंकि बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेमोक्रेसी का गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। सो ये आर्टिकल था फॉर द गवर्नर। सो दिस इज़ द आर्टिकल फॉर टुडे एंड आई होप you understand it. So thank you and have a nice day.